देखो, जब कभी भी तूफान आता है, तो गाय क्या फैसला लेती है? गाय फैसला लेती है कि वो तूफान से दूर भागे, तूफान को पीठ दिखाए। और उसके इस फैसले के कारण, क्योंकि ये फैसला एक डर का भरा हुआ होता है, इसमें एक डर शामिल है, तो क्योंकि इस फैसले के कारण गाय की दिशा और तूफान की दिशा एक हो गई, एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। इस चक्कर में गाय को तूफान में ज्यादा समय बिताना पड़ता है, ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसी के विपरीत भैंस क्या करती है? जब तूफान आता है तो भैंस तूफान का सामना करती है, अब वो तूफान से होके गुजरती है। इस चक्कर में कम समय का सामना करना पड़ता है इस संघर्ष में भैंस को। अब ये क्यों समझा रहा हूं मैं आपको? देखो यार, ये जो तूफान है ना, ये अनअवॉइडेबल है। इस सिचुएशन में अनअवॉइडेबल है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। लेकिन गाय ने क्या किया? इससे भागने की कोशिश की। भागने के चक्कर में संघर्ष तो अनअवॉइडेबल है, लाइफ में भी तूफान अनअवॉइडेबल है, तो संघर्ष भी अनअवॉइडेबल है। संघर्ष के हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, संघर्ष तो आएगा ही। तो बेहतर है कि हम गाय की तरह भागे ना, क्योंकि भागते हैं ना तो दोहरी मार पड़ती है। डर के कारण हमारी जो आत्मबल है, शक्ति है, जो कंफर्ट है, वो भी खत्म हो जाता है। दूसरा, क्योंकि हम पीछे भाग रहे हैं, उसी से दूर भाग रहे हैं, तो संघर्ष ज्यादा लंबा चलता है यार। लेकिन वहीं पर अगर हम करेज दिखाएं भैंस की तरह और उस तूफान को चीरने की कोशिश करें, संघर्ष का सामना करें, क्योंकि सामना करते तो हिम्मत अपने आप बढ़ जाती है यार, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमने दे नहीं रखा होता। और जब हम उसको चीर के निकलते हैं तो संघर्ष तो होगा, लेकिन वो कम समय के लिए होगा। ठीक है, तो हमको भैंस बनना है यार, गाय नहीं बनना है कि गाय की तरह हम पीछे भागे। क्योंकि हो सकता है साउंड ऐसा करे कि यार ये एक सही फैसला है कि हम उससे भागे, नहीं भाग सकते। तूफान अनअवॉइडेबल है, वैसे ही संघर्ष अनअवॉइडेबल है। तो बेहतर है खड़े रहो, सामना करो, कैरेक्टर भी बिल्ड होगा और कम समय तक संघर्ष का सामना। इंटेंसिटी भले ही ज्यादा हो सकती है, लेकिन सामना कम समय के लिए करना पड़ेगा।